गया विश्लेषण मेरी अपनी राय है। सोशल मीडिया जन लोकप्रियता समर्थक विरोधी बहस से अलग सिर्फ भारत के दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बिंदु पर मेरी राय में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा प्रणाली की गहराई। Questioning over arctics, हाल होरी ओवर ऑप्टिक्स जोर नई योजनाओं नामों पर रहा। टीचर ट्रेनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च कल्चर पर अपेक्षित निवेश नहीं। IIT IIMs जैसे संस्थानों की संख्या बढ़ी पर विश्व स्तरीय इनोवेशन इकोसिस्टम नहीं बन पाया राय। भारत ज्ञान आधारित महाशक्ति बनने में धीमा रहा। स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियाद बीमा योजनाएं आईं, लेकिन सरकारी अस्पताल, डॉक्टर पेशेंट रेशियो, रूरल हेल्थ केयर पर संरचनात्मक सुधार अधूरा रहा। आपात स्थितियों में सिस्टम कमजोर दिखा। संस्थानों की स्वायत्तता, नौकरशाही, जांच एजेंसियां, संवैधानिक संस्थाएं, अधिकतर कार्यपालिका केंद्रित होती चली गई राय। मजबूत नेता के साथ साथ मजबूत संस्थान भी जरूरी होते हैं। रोजगार सृजन। एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट स्ट्रक्चर बढ़ा पर मैन्युफैक्चरिंग, MSME, स्किल्ड जॉब्स अपेक्षा के अनुसार नहीं बढ़े। राय GDP बढ़ी पर जॉब रिच ग्रोथ नहीं बनी। समाजल ट्रस्ट एंड हार्मनी। ओपन क्वोट, समाज की राय से अलग रखते हुए भी क्लोज क्वोट। नीतियां एकजुटता की बजाय ध्रुवीकरण को न्यूट्रल करने में कमजोर रही राय। दीर्घकालिक विकास के लिए सामाजिक विश्वास अनदेखा रहा। पर्यावरण और संसाधन संतुलन। विकास की रफ्तार तेज पर जल, वायु, जंगल, शहरों की योजना पर संतुलन कम रहा। शॉर्ट टर्म ग्रोथ ने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को पीछे छोड़ा। नीति निर्माण में परामर्श की कमी। बड़े फैसले तेजी से लिए गए, लेकिन डेटा ड्रिवन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कई बार कम दिखी रहा है। तेज फैसले हमेशा बेहतर फैसले नहीं होते। फाइनल पर्सनल कंक्लूजन। नरेंद्र मोदी ने भारत को गति दी, दृश्यता दी और आत्मविश्वास दिया, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्थागत संतुलन, रोजगार और पर्यावरण जैसे धीमी पर निर्णायक नींव वाले क्षेत्रों पर पर्याप्त गहराई से काम नहीं हुआ। भारत को सिर्फ तेज चलाने वाला नहीं, बल्कि संतुलित और टिकाऊ ढंग से चलाने वाला नेतृत्व चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इसे 1